Move on to question number 21. क्वेश्चन नंबर 21 में जो दोनों सेल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में दिखाए हैं, लेकिन एक्चुअली में देखेंगे तो दोनों सेल्स आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं। जब पैरेलल में दो सेल जुड़ते हैं तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है 2/E इक्वल टू 1/E1 प्लस 1/E2। तो 2/E हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5, 10, 5 प्लस 2, तो E आ जाएगा 20/7 के बराबर। एक बार इफेक्टिव ईएमएफ निकाल लिया, अब आपने सर्किट इक्वेशन लगानी है I इक्वल टू E/R प्लस R। तो ईएमएफ आपने निकाल लिया 20/7 डिवाइडेड बाय, अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10, इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेल्स की 2 और 1 आपस में पैरेलल में जुड़ेंगे। तो यदि आपने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है 1/R हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1, तो ये आ गया 3/2 या R आ गया 2/3। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो I will be equal to 20/7 into 10 plus 2/3, या I equal to 20/7 into 32/3। इसको सॉल्व करना है तो ये होगा, ये 3 ऊपर रह जाता है, 60/7 into 32, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.27 आ जाएगा आंसर आपका। अभी किधर से किधर जाएगा, दोनों बैटरीज का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे को है, तो नीचे से ऊपर जाना है P1 से P2, दैट मीन्स डेटा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। तो 21 ये डेल्टा ऑप्शन सही है। अब 22nd को देखो, 22nd में ऐसा अरेंजमेंट दिया है 10 ohms, 5 ohms, 10 ohms, 20 ohms, 10 ohms। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, क्योंकि ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड है। सर्किट को आप एडजस्ट करके देख सकते हो। ये बीच वाली 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 20 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 5 ohms। P/Q is R/X, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। दैट मीन्स ये जो बीच वाली आर्म है इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब ये 10 और 20 30, 10 और 5 15, तो ऊपर 30 है नीचे 15 है, आपस में पैरेलल में है, तो 1/R आ जाएगा 1/30 प्लस 1/15, 30, 1 प्लस 2, तो R आ गया 10 ohms के इक्वल। हमें बताना था करंट, तो I इक्वल टू V/R लगा दो। वोल्टेज 5 गिवन है, रेजिस्टेंस 10 है, तो आंसर 0.5 एम्पियर्स आ जाएगा। तो 22nd में बी ऑप्शन करेक्ट है। 23rd क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से सर्किट गिवन है।
12 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 500 ओम्स की रेजिस्टेंस है, यहाँ की रेजिस्टेंस हमें बतानी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। हमें गिवन है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं जा रही, दैट मीन्स यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा। अब यदि करंट नहीं जा रहा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, यदि पोटेंशियल सेम है तभी करंट नहीं जाएगा। तो ये पोटेंशियल अगर 2 वोल्ट्स का है तो यहाँ से करंट आई ऐसे जाएगा कि यहाँ का डिफरेंस भी, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट्स होना चाहिए। अब टोटल वोल्टेज 12 है, अगर 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ आता है तो बचा हुआ 10 वोल्ट्स यहाँ आएगा। तो 10 इक्वल टू आई इंटू 500 लगा के आई निकाल सकते हैं, 1/50 आ गया। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, तो 2 इक्वल टू आई इंटू आर, तो आर आ जाएगा 100 ओम्स। तो 23rd में सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, में फिर से आपको सर्किट गिवन है, एक सर्कल में ये सर्किट गिवन है और 2 ओम्स की रेजिस्टेंस, 6 ओम्स, 1.5 ओम्स और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है 3 ओम्स और यहाँ पर बैटरी है 6 वोल्ट की। अब इसका सर्किट समझने के लिए देखो, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ 2 ओम्स, 6 ओम्स और 3 ओम्स, ये तीनों डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो 2 ओम्स, 6 ओम्स और 3 ओम्स, ये तीनों पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्टली जुड़ते हैं। फिर 2 और 6 का जो दूसरा एंड है वो आपस में कॉमन है, वो ये आपस में जुड़ गए और इस कॉमन एंड के आगे लगा है 1.5 ओम्स। 1.5 ओम का दूसरा किनारा इस 3 ओम के दूसरे एंड के साथ जुड़ता है, तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, ये सर्किट बन जाएगा। ये 2 और 6 पैरेलल में है, तो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 1.5 ओम्स। तो ये 1.5 ओम्स इस 1.5 ओम्स के साथ सीरीज में है, 3 ओम्स बन गया। ये 3 ओम्स इस 3 ओम्स के साथ पैरेलल में है, तो 1.5 ओम्स बन जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस 1.5 आ गई। हमने करंट बताना था, करंट होता है V/R, V हमें 6 वोल्ट्स गिवन है, रेजिस्टेंस हमने 1.5 निकाला, तो ये 4 एम्पियर्स इसका आंसर आ जाएगा। तो 24th का सी ऑप्शन। 25 करते हैं। 3 वोल्ट बैटरी है, हमने करंट बताना है। ऐसा ट्राइंगल वाला क्वेश्चन एक आज हम कर चुके हैं पहले से, वही वाली अप्रोच लगाते हैं। 3 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाले 2 रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में होंगे, 6 ओम्स बन जाएगा। इस 3 के साथ पैरेलल में होंगे, तो 1/R आएगा 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम 6 है, 1 + 2, तो 3/6 या R आ गया 2 ओम्स के बराबर। बैटरी 3 वोल्ट की है, तो करंट हो जाएगा V/R 3/2, 1.5 एम्पियर्स का करंट। तो 25 में बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 26 पे आइए।
in the circuit, power dissipation is 150 watts. पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, पावर होता है V²/R, हमें गिवन है पावर 150 है, V का स्क्वायर वोल्टेज 15 है, तो 15 × 15 अपॉन R इफेक्टिव को अभी स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं, तो ये यहाँ कटा 10 पे, तो R आ जाएगा 3/2। अब ये R इफेक्टिव है। अब डायग्राम को देखोगे तो 1/R शुड बी इक्वल टू 1/2 + 1/R जो हमें निकालना है, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, 2/3 = 1/2 + 1/R। इसे सॉल्व करेंगे तो R इफेक्टिव आ जाएगा 6 ohms के बराबर, विच इज सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, इफ यू प्रोवाइडेड 3 रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 में 4 ohms बनाना है, तो डायग्राम में देखोगे तो जो सी ऑप्शन है 3 और 6 आपस में पैरेलल में है, उनको सॉल्व करोगे तो 1/3 + 1/6 is 1/R, यहाँ से R आ जाएगा 2 ohms, उसके आगे 2 ohms वाला सीरीज में जुड़ा है, तो 2 + 2 4 ohms हो जाएगा। दैट इज वाई 27th में सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 28th देखिए, when the resistance of 9 ohm is connected at the ends of a battery, its potential difference decreases from 50 volts to 30 volts. Okay. तो दैट मीन्स उसका EMF 40 वोल्ट था, हमने जब 9 ohm की बैटरी 9 ohm की रेजिस्टेंस लगाई तो 30 वोल्ट्स पे आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस बतानी है। दिस मीन्स कि हमें दिया है EMF है 40 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज है 30 वोल्ट्स। अब टर्मिनल वोल्टेज होती है I × R, 30 = रेजिस्टेंस है 9, तो करंट आ गया 30/9 या 10/3 एम्पियर्स का करंट। हमें बतानी है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अगर हम ओम्स लॉ लगा दें, E = I × R + R, EMF 40 गिवन है, I हमने निकाला 10/3 है, 9 + R, ये 0 यहाँ कैंसल आउट कर देते हैं, 4 3 = 12 = 9 + R, तो R आ जाएगा 3 ohms के बराबर। दैट मीन्स इसमें 28th में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, इन द गिवन डायग्राम द रीडिंग ऑफ एमीटर बतानी है। हमें बताना है कि जो 5 ओम वाली रेजिस्टेंस है वहां से कितना करंट जा रहा है, क्योंकि वही उसकी रीडिंग आएगी। तो डायग्राम में देखो तो 5 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम का रेजिस्टेंस दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा और 10 वोल्ट्स के इक्वल होगा, विच मीन्स कि जो 5 ओम की रेजिस्टेंस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 वोल्ट्स होना चाहिए। तो यदि हम इस पे ओम्स लॉ लगा देंगे, 10 = I × 5, तो करंट आ गया 2 एम्पियर्स, जो उस एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो 29th में डी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस है G ohms और रेंज है V volts। तो अगर इतने को देखें आप, ये कोई गैल्वेनोमीटर है, उसमें से मान लो IG करंट पास होने पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आती है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V के बराबर आएगा। हम उसकी रेंज बढ़ाना चाहते हैं n टाइम्स द वोल्टेज। तो अगर हम इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगा दें, अब इसकी रेंज बननी चाहिए NV के बराबर। अब रेंज के लिए यहां से जो करंट जाएगा वो फिर से IG के इक्वल होगा।
तो दोनों सिचुएशंस में अगर ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल टू आई जी इंटू जी, एन वी इक्वल टू आई जी इंटू, ये दोनों सीरीज में है तो G प्लस R हो जाएगा। तो एन वी अपॉन आई जी इक्वल टू G प्लस R। यहां से देखो तो G की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन आई जी, ये वहां डाल देते हैं तो N इंटू जी इक्वल टू G प्लस R, तो R हो जाएगा N G माइनस जी, G कॉमन निकाल लेंगे तो G इंटू N माइनस 1, 30th में सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। That is about the first test. Thank you very much.